ये तो आप जानते ही होंगे कि अर्थ का टिल्ट 23 डिग्री का है, जिससे कि हम अलग अलग सीजन महसूस करते हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बसंत वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा और सबसे कम टिल्ट किस प्लैनेट का है? और अगर ऐसा ही टिल्ट अर्थ पर होता तो हमारी लाइफ कैसे होती? मरकरी का एक्सियल टिल्ट बहुत ही कम है, केवल लगभग 0.034 डिग्रीज। इसका मतलब है कि मरकरी लगभग बिल्कुल बिना झुकाव के घूमता है। इसकी वजह से मरकरी पर मौसमी बदलाव लगभग नहीं देखे जाते। यहां दिन और रात का तापमान बहुत अधिक अंतर वाला होता है, क्योंकि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे तापमान को नियंत्रित किया जा सके। यूरेनस का एक्सियल टिल्ट लगभग 97.77 डिग्री है, जो सोलर सिस्टम का सबसे एक्सट्रीम टिल्ट है। इस टिल्ट के कारण यूरेनस पर अत्यधिक मौसमी परिवर्तन होते हैं। प्लैनेट के एक हिस्से पर लगातार धूप पड़ती है, जबकि दूसरे हिस्से में अंधेरा रहता है, और यह सिचुएशन लगभग 42 साल तक चलती है। इससे यूरेनस का मौसम प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अपोजिट होता है। हालांकि 1986 में नासा के वायेजर 2 फ्लाईबाय के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम तापमान में 27 डिग्री का फर्क देखा गया। यूरेनस के ऑर्बिट की बात करें तो इसकी सन से दूरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके ऑर्बिट में सबसे नजदीकी दूरी लगभग 2.75 बिलियन किलोमीटर है, और सबसे दूर की दूरी लगभग 3 बिलियन किलोमीटर तक जाती है। ये सटल वेरिएशंस इसके सीजनल वेरिएशंस में एक एडिशनल ट्विस्ट जोड़ देती है। जब यूरेनस सन के निकट होता है तो सोलर रेडिएशन थोड़ी बढ़ जाती है, जबकि जब ये दूर होता है तो रेडिएशन की कमी होती है। हालांकि इसकी एक्सट्रीम टिल्ट और एटमॉस्फेयर की यूनिक कॉम्पोजिशन के कारण इसका ओवरऑल टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। यूरेनस का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। मीथेन गैस के कारण इसका रंग ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, जो इसे एक मेस्मराइजिंग और ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली लुक देता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मीथेन की प्रेजेंस ही इस ग्रह को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देती है, और इसके क्लाउड फॉर्मेशंस और हाई स्पीड विंड्स ने भी इसे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर प्रदान किया है। इसमें एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स इतने यूनिक है कि इवन द वेदर पैटर्न्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब बात करते हैं अर्थ के बारे में। अगर अर्थ का टिल्ट मरकरी जैसा होता तो हमारा जीवन कैसा होता? अगर अर्थ का टिल्ट मरकरी जैसा होता तो हमारे ग्रह पर कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते। मरकरी का एक्सियल टिल्ट बहुत कम होता है, और अगर अर्थ पर भी ऐसा होता तो हमारे मौसमों में मौलिक परिवर्तन होते। हमें न तो इतने गहरे समर और विंटर का अंतर देखने को मिलता, और न ही ऋतु परिवर्तन इतने उग्र होते। कल्पना कीजिए कि अगर सूर्य की किरणों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ष में समान होता तो एग्रीकल्चर पर भी इसका गहरा असर पड़ता। परंपरागत ऋतुओं का महत्व कम हो जाने से फसल चक्र और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में नए तरीके अपनाने पड़ते। इससे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी घट सकती है, क्योंकि अत्यधिक बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कमी आ जाती। अब हम बात करते हैं यूरेनस की। अगर अर्थ का टिल्ट यूरेनस की तरह 98 डिग्री का होता तो शायद ही पृथ्वी पर कोई जीवन पनप पाता। अगर जीवन होता भी तो कुछ अलग ही किस्म की प्रजातियां यहां पाई जाती। हमारे प्रेजेंट सिस्टम में 4 सीजन समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम होती है, जो लगभग 3 से 4 महीने चलती है। लेकिन 98 डिग्री टिल्ट के साथ एक हेमिस्फीयर को कंटिन्यूसली समर लाइक हीट 6 महीने तक मिलेगी, और बाकी 6 महीने में उसी हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस हो जाएंगी। हमें एक ही जगह पर अलग अलग समय पर कभी अंटार्कटिका जैसी भयानक सर्दी और कभी अनबियरेबल गर्मी देखने को मिलती। अर्थ पर मॉडरेट टिल्ट की वजह से सनलाइट फेयरली इवनली स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से हमें बैलेंस सीजन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर टिल्ट 98 डिग्री हो जाता तो हमारा रोटेशनल एक्सिस रिलेटिव टू दी ऑर्बिटल प्लेन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता। इसका मतलब यह है कि एक हेमिस्फीयर को कंटिन्यूसली सनलाइट मिलती, जबकि दूसरे हेमिस्फीयर में प्रोलॉन्ग्ड डार्कनेस रहती। ऐसे में हर एक हेमिस्फीयर को साल के आधे हिस्से यानी लगभग 6 महीने तक ऑलमोस्ट 24 आवर्स डे लाइट मिलती, और अगले 6 महीने तक कंप्लीट डार्कनेस।
गर्मी के सीजन में तो यहां शायद वीनस जैसा मौसम हो जाता। इस डिस्कशन से क्लियर होता है कि कैसे सौरमंडल के डिफरेंट प्लैनेट अपने एक्सियल टिल्ट के कारण अलग अलग मौसमी पैटर्न दिखाते हैं, और ये अर्थ के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट एंश्योर करता है। साथ ही ये समझना भी आवश्यक है कि एक्सियल टिल्ट के कारण ही हमारे प्लैनेट पर सीजन्स बदलते हैं, जिससे जीवन की विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।